स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से आज का जो चार्ट है वो हम समझ सकते थे और एक पैसा बनाया जा सकता था। अब थोड़ा सा एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 25,000 का लेवल है निफ्टी 50 पर, ये यहाँ पर अटक चुका है। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई तो इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ से जो 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बार बार मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये यहाँ पर दो चांस यहाँ पर बनते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। या तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से घूम के फिर एकदम जंप मारेगा ताकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स आएंगे वो ट्रैप हो जाए, और या फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके लोगों को ट्रैप करके इस तरह से डाउन साइड में जा सकता है। लेकिन हमको आगे से क्या मतलब है, अभी हमको आज का चार्ट ही एनालिसिस करना, आज के चार्ट को ही हमको सीखना है कि आज हम कैसा पैसा बना सकते थे। देखिए कल अगर आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको यही बोला था कि हमारे पास में जो एक रेंज बनी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाली रेंज, मैंने कल आपको यही बताया था कि देखो हमारे जो एसएल है यहाँ पर ऊपर की साइड में थोड़े पड़े हैं, नीचे की साइड में हमारे पास में कोई एसएल नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताया था। चलो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर अब जाएँ नीचे तो यहाँ पर तो आपको बहुत सारे एसएल मिल जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन चार्ट को एकदम मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता। आप भी इस बात को जानते हैं कि सीधे एकदम मार्केट डायरेक्टली नहीं जाएगा तो प्राइस एक्शन बना के इस तरह से ही जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इनके जो पैसा है जो यहाँ पर खाना बहुत आसान नहीं था, ये जो पड़े थे इनका खाना आसान नहीं था। इसलिए मार्केट के पास में क्या चांस था, ज़्यादातर जो चांस मतलब जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि यही चांस था कि मार्केट क्या करें कि यहाँ पर जो ये सेलर्स आए हैं, ये वाले सेलर्स, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा तो उसी को हम टारगेट कर सकते हैं, उसी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा मोटा यहाँ पर कोई बायर से आया होगा तो मेरे को तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लगता नहीं कि बायर से ऐसी कंडीशन में कोई आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं अपोजिट ट्रेड बना ही लेते हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा बहुत एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब देखो मार्केट ने क्या हुआ, सीधे ओपनिंग तो दी, यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपनिंग देकर मार्केट ऊपर की साइड में गया। थोड़ा सा ये जो लोग हैं इनको वार्निंग दिया, और मैंने आपको बोला था कल कि मार्केट के पास में इसी रेंज में रह सकता है। कारण क्या है कि देखो नीचे एसएल नहीं है, ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट जाएगा तो कहाँ जाएगा, मार्केट को अपना एसएल खुद बनाना है और खाना है। तो मार्केट ने आज क्या किया, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, मार्केट ने पहले बायर्स को इन्वाइट किया, फिर उनका एसएल खा लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर सेलर्स को इन्वाइट किया और फिर उनका एसएल खा लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक करके यहाँ से बायर्स को बुलाया और फिर मार्केट ने उनका यहाँ पर ट्रैप कर दिया, एसएल निकाल दिया। फिर यहाँ से मार्केट ने सेलर्स को बुलाया, फिर उनको निकाल दिया। तो इस तरह से मार्केट को यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट वैसा ही बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनली जाकर ये जो हाई था ये भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर जो सेलर्स दूर बैठे थे उनको भी यहाँ पर निकालता हुआ मार्केट दिखाई दिया आपको। अब थोड़ा सा इस चीज़ को और हम डीपली जाएँ, देखो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। देखो अब आप थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी आप समझ जाओगे और जल्दी ट्रेड बना पाओगे। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पर देखो अभी हमारे पास में यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर 1 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर कैंडल बनाता है। तो यहाँ से जो लोग यहाँ से बाइंग करके पैसा बनाना चाहते थे, अब हम बात करते हैं यहाँ से 1 मिनट में उन लोगों ने पैसा बना भी लिया होगा। कैसे बना लिया होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्यों बना लिया होगा। कि अगर हम बात करें मार्केट में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पोजीशन बना दी होगी, यहाँ पर इस एरिया में तो 24,900 के आसपास उन्होंने पोजीशन बना दी होगी, और यहाँ से 20-30 पॉइंट लेकर वो निकल भी गए होंगे। या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं बनाई होगी तो उन लोगों ने यहाँ पर जब ये मार्केट नीचे जाकर इनका एसएल ट्रैप कर दिया, उसके बाद में वापस से जब यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आया होगा तभी जाके उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी। और मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर ले और यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगा के यहाँ से जब कोई ब्रेकआउट हो रहा हो या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा हो, तब आप यहाँ पर एक बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एसएल छोटा होता है, और दूसरा क्या होता है, टारगेट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी एसएल हंटिंग के हिसाब से। अब मूविंग एवरेज से बात करें तो भाई मार्केट साइडवेज होगा तो मूविंग एवरेज क्या करेगा उसमें बेचारा, आपको भी पता होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से देखो यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल बन रही, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर भी आप जाकर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप जाकर लगा सकते हैं,
यहाँ पर लगा सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट साइडवेज रह रहा है तो अब क्या करेंगे। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर आप डालोगे तो कहीं ना कहीं ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ था और ये वाला ब्रेक नहीं हुआ था। अब उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बोली है कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ था, एक रिजेक्शन देखने को मिला। अभी यहाँ पर कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ था, एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ तो एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मैंने बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी पहले से बता रखी है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप जाकर देख सकते हो, या दोबारा आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, एसएल हंटिंग हो चुका है, मूविंग एवरेज हो चुका है। उसके बाद में अगर हम और भी यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम और क्या देख सकते हैं। चाहे तो आप कैंडल्स भी देख सकते हो, कैंडल्स कैसे बन रही है, कैंडल्स में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखकर आप ट्रेड ले सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से 3 लाइन। देखो 3 लाइन हमारे लिए हर बार काम करती है, और हम लोग इसको यहाँ से अगर हम 3 लाइन को देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन। अब यहाँ से 3 लाइन बेचारा 3 लाइन के इधर ही मार्केट घूमता रहा, करे तो क्या करे, 3 लाइन के आसपास ही घूमता रहा था मार्केट। यहाँ से 3 लाइन का कोई मतलब रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक रेंज में रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मार्केट या तो ऊपर खुले या नीचे खुले, तब जाके इस चीज़ का मज़ा आता है 3 लाइन का। तो यहाँ पर अगर मिडल में खुल रहा है तो उसका कोई खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही, देखो इनसाइड बार मैंने आपको बताया था, इसी रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। जब तक ये ऊपर या नीचे नहीं ब्रेक करेगा तब तक पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि क्या करें यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना ज़रूरी है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि 3 लाइन के हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते थे और थोड़ा सा देख सकते थे अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल रही थी आपको। तो वैसे तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होने ही वाला है। थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी पर क्या देखने को मिल रहा है। देखो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। देखो कल हमने जो बातें की थी उसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि हमारे जो एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर आकर पहले तो क्या हुआ, सेलिंग हुआ, और यहाँ पर आकर ये जो बायर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो छोटे मोटे जो बायर मैंने आपको बोले, तो निफ्टी में तो ऐसा नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में ज़रूर ऐसा हुआ। और इनको निकालने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, इनको वार्निंग देने की कोशिश करता है, क्योंकि इनका एसएल खाना आसान नहीं है। कारण क्या है कि दूरी बहुत है। अगर हम बात करें यहाँ से 51,900 और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें 51,600, 300 पॉइंट नीचे है, और डायरेक्टली ये इनको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी निकल जाएंगे ज़्यादा कुछ होगा तो इसलिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और यहाँ से एक इसी प्राइस एक्शन में घूमकर मार्केट रहता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखो पहले सेलर्स को इनवाइट किया, फिर उनका एसएल खाया, फिर यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया, उनका एसएल खाया, फिर यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, उनका एसएल खाया, फिर यहाँ पर बायर्स का एसएल खाया, और फिर यहाँ पर सबका एसएल निपटा दिया एक साथ, ठीक है। जब क्लोजिंग का टाइम आया तो सबका एसएल निपटा दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर एसएल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, तो जब कोई हायर हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक रिजेक्शन होता है। उस रिजेक्शन में अगर आपको थोड़ा सा मिल जाए जैसे मौका, तो उस रिजेक्शन का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फिर से आपको समझाना पड़ रहा है मेरे को, कि यहाँ पर आप क्या करोगे। जब ये कैंडल का बड़ा रेड कैंडल बना है और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वाला हाई आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, कौन सा वाला हाई, ये वाला हाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो मैं आपको एक, देखो जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे, या कहूँ कि जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान होना ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पर कितना भी बोलूँ तो लोगों को ऐसे ही लगेगा
कि मैं फेंक रहा हूँ या फिर ऐसे ही चल रहा है, तो वो बात अलग है। आपको जैसा समझना आप समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये रेड कैंडल बना था, तो हमको इस एरिया में ही कहीं ना कहीं सेल करना था, इस एरिया में, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे इस तरह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा था, जब ये लोअर लो ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। और ये वाला मोमेंटम अगर हम देखें 51,550 से लगा के सीधे 51,400, 150 पॉइंट का यहाँ पर ये मोमेंटम आया था। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत किए कहीं पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस चीज़ का अभी यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस तो दोनों ही चीज़ें चलती ही रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर आया था, तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करनी थी। जब जब ये इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा था तब आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बैंक निफ्टी पर भी समझ में आ रही होगी। 20 मूविंग एवरेज की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो एक चांस यहाँ पर था छोटा सा, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर, और यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से अगर आपका एक एसएल हिट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, यहाँ पर एक चांस था, तो यहाँ पर भी एक प्लान किया जा सकता था। तो देखो कहीं ना कहीं एसएल हिट होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड 1:2 रहेगा, तो हमको बचा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें हो चुकी है। अब उसके बाद और क्या मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है डायरेक्टली, अगर इस तरह से अगर हम मिलाएं तो ये आगे की चार्ट के लिए हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर मोमेंटम किया, एक रिट्रेसमेंट किया, एक अच्छा खासा था, मार्केट इस तरह से आगे निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो मार्केट ही बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।